महानगर पालिका के गेट के बाहर यहाँ पर हमारे भाई रामभुवन शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह से काशी गांव में दरगाह के बाहर मैदान में काशी मीरा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष व उनके कमेटी मेंबरों ने जिस तरह बैल काटने और भैंस काटने के लिए परमिशन महानगर पालिका के कमिश्नर ने दी, उसे रद्द कराने का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता मिली। और जानते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्षेत्र के लाडले विधायक श्री प्रताप सरनाई जी को, मनपा के आयुक्त श्री संजय काटकर जी को, उपायुक्त श्री संभाजी पानपट्टे साहब को और उपायुक्त श्री रवि पवार जी को। उन्होंने आनंद फानन में तो महानगर पालिका ने परवानगी दे दी, लेकिन ये परवानगी बहुत गलत तरीके से उन्होंने दी। नहीं स्थानिक पुलिस स्टेशन का अभिप्राय है, न पुलिस उपायुक्त कार्यालय का, आयुक्त कार्यालय का, न मनपा प्रभाग अधिकारी का, न यहाँ के क्षेत्रीय आरोग्य विभाग का, किसी का भी अभिप्राय न लेते हुए मनपा ने जो परमिशन दिया वो सरासर गलत है। दूसरी बात ऐसी है कि जिस दरगाह पे जो परमिशन, जिस प्लॉट पे सर्वे क्रमांक मौजे 47 पे दी है, वो जगह आदिवासी और ट्रस्ट के बीच में विवादित चल रहा है। थाने न्यायालय में विचाराधीन है, मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप इस प्रकार का परमिशन दे कैसे सकते हैं। तीसरी बात है कि जिस दरगाह पे बड़े जानवर काटने का बकरीद के नाम से दे रहे हैं परमिशन, उस दरगाह के बगल में एक धारावी देवी मंदिर जो पुरानी कालों से है, आदिवासी लोग हर साल वहाँ पे सार्वजनिक जो है सो कि बड़ा महोत्सव तैयार करते हैं और तैयारी कर करके वहाँ पे उत्सव मनाते हैं। वो काशी मीरा के सभी लोग उसमें, हिंदू मुस्लिम लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ दरगाह है, दरगाह में 3 दिन उर्स होता, पहले 1 दिन उर्स होता था, वो 3 दिन उर्स होता है। वहाँ पे 3 दिन कव्वालियाँ होती है। सभी मुस्लिम समाज वहाँ पे बहुत तन मन धन से मेहनत करके करते हैं, उसमें हिंदू समाज और आदिवासी समाज सभी लोग समर्थन करते हैं। तो हिंदू मुस्लिमों का जो सौहार्द यहाँ पे बना हुआ है, लोगों के अंदर जो भाईचारा बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का काम यदि कोई आकर करके नया नगर से आएगा और वहाँ पे भैंस काटने का परमिशन लाएगा, बैल काटने का परमिशन लाएगा और रात में गाय भी काटेगा, तो यदि वहाँ पे कानूनी माहौल बिगड़ा, लोगों में नाराजगी फैली, तो इस जो कानून व्यवस्था बिगड़ा, इसके जिम्मेदार कौन? मनपा प्रशासन रहेगी। तो हमने इस चीज़ का, हमारे पास जब ट्रस्टियों ने कहा, ट्रस्टी उसके बाद हमारे विधायक प्रताप सरनाईक साहब से मिले। सरनाईक साहब ने तत्काल शुक्रवार को शाम को ही पुलिस उपायुक्त श्री प्रकाश गायकवाड़ जी से संपर्क करते हुए सूचना किया। महापालिका के आयुक्त श्री संजय जी काटकर, उपायुक्त रवि पवार जी, अतिरिक्त उपायुक्त संभाजी पानपट्टे जी से सभी को सूचना किया कि इस तरह से दिया हुआ परमिशन रद्द किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो दरगाह के ट्रस्टी हैं बिलाल पटेल और उनके सहयोगी, इनका भी विरोध है और वहाँ के नागरिकों का भी उद्रेक होगा। तो जो दोनों के जो भाईचारा का माहौल बिगड़ेगा, इसका जवाबदार कौन? आपने देखा कुछ दिन पहले ही मीरा भाईंदर में कुछ लोगों ने, समाज कंटकों ने माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया था। हमारे इधर, मैं तो आज 30 साल से यहाँ काशी मीरा में रह रहा हूँ, पीढ़ियों ने पीढ़ी लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा बना करके रह रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। एक दूसरे के शादी ब्याह में लोग जाते हैं। मुसलमानों के जो हमारे बंधु भाई हैं, उनके घर में यदि शादी ब्याह होता है तो हम लोग जाते हैं। हम लोग हिंदू भाइयों के घर में शादी ब्याह होता है तो वो लोग आते हैं। दूसरी बात है, उनके ईद में, बकरीद में लोग जाकर के हम लोग शीर खुरमा उनके घर पे खाते हैं। हमारे दिवाली में मिठाई आकर के हमारे घर पे खाते हैं। तो इस प्रकार का भाईचारा को बिगाड़ने का काम यदि कुछ समाज कंटक करेगा और समाज कंटक किसी तरह से मनपा को दिशा भूल करके परमिशन लाने का कोशिश करेगा, हम इसका सदैव विरोध किए और आज भी विरोध किया। उसका परिणाम देखिए कि आज मनपा आयुक्त को परवानगी जो है परमिशन रद्द करना पड़ा। रामभुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस लड़ाई में धर्म विरोधी काम न करते हुए सभी समाज के लोगों को साथ में लेते हुए ये परमिशन रद्द कराया। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह समाज की लड़ाइयाँ लड़ते रहें और लोगों को इसी तरह न्याय दिलाते रहें। धन्यवाद गोयल जी। आपको यही नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग एकदम अच्छे ढंग से रह रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का भैंस ला करके, बैल ला करके काटेंगे तो आज नहीं हिंदू समाज ही नहीं बल्कि काशी मीरा के मुस्लिम समाज भी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। क्योंकि इस प्रकार का काशी मीरा में यदि एक बार परमिशन दे देंगे तो दूसरी बार न्यायालय में जाके स्टे लाएंगे कि पिछली साल दिया था, इस साल भी दो। तो इसलिए यदि मैं बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम भाई जिनका नाम उसके अंदर पंपलेट में दिया हुआ है, इन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आपको यदि गरीबों को मांस खिलाना है बकरीद के दिन तो आप बकरे काटिए ना, हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे उसके अंदर आपको। लेकिन आप बकरे ना काट करके आप यदि 2, 4, 5 लाख रुपया कमाने के लिए बड़े बड़े जानवर काटोगे और मनपा को दिशा भूल करके परमिशन लाओगे तो इसका हम हमेशा कड़ा विरोध करेंगे।
यदि आज परमिशन रद्द हो गया तो बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ हम वो दरगाह के ट्रस्टियों का, विधायक प्रताप सरनाईक जी का, मनपा के आयुक्त, दोनों उपायुक्त का, अतिरिक्त आयुक्त का, और मीडिया कर्मी लोगों ने भी, सभी लोगों ने इस विषय को ध्यान में लाया और सभी लोगों ने इस चीज़ को हमें सपोर्ट किया। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शर्मा जी ने इस लड़ाई को अंजाम दिया। कई सामाजिक संगठनों ने इस लड़ाई में साथ लिया। सत्य फाउंडेशन, NGO, दरगाह के ट्रस्टियों ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लिया ताकि मीरा भाईंदर शहर की, हमारी जो सभी सर्वधर्म समभाव की भावना को ठेस न पहुंचे और कोई भी यहाँ पे विवाद ना हो, कोई किसी तरह का असामाजिक कंटक लोगों के द्वारा किसी प्रकार हमारे यहाँ पे कोई भाईचारे में गड़बड़ ना हो। इसके लिए मैं सभी समाज का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।